अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं कोटली लोहारा से। थाना कोटली लोहारा के मोजा भला में जमीन पर नाजायज कब्जा की कोशिश, फायरिंग से एक शख्स जख्मी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गाँव भला के रिहायशी मलिक इफ्तिखार अहमद ने पुलिस थाना कोटली लोहारा में मुकदमा नंबर 1024 में रिपोर्ट लिखवाई कि वो सुबह अपने खेतों में हल चला रहा था कि अचानक कमस्मियान फलक शेर, शाहिद नदीम, खालिद और यूसुफ मुसल्लह होकर हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा करने की गर्ज से आगे और आते ही फायरिंग शुरू कर दी, जो एक फायर इफ्तिखार की टांग पर लगा, जिससे वो मजरूब होकर जमीन पर गिर गया। फायरिंग से 2 ट्रैक्टरों को भी नुकसान शदीद पहुंचा। वक़्वा की इत्तला पाकर पुलिस थाना कोटली लोहारा मौका पर पहुंच गई और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं उकाड़ा का। गैम्बर उकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं। गैम्बर में ईद मिलादुन नबी इंतहाई मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ से दरूद और सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ईद मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस मेन GT रोड से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। जुलूस में उलमा कराम, शहरी सिविल सोसाइटी, हर मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं। जुलूस जामिया मस्जिद फारूकिया से शुरू हुआ, GT रोड से होता हुआ गौसिया चौक में इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में शामिल उलमा कराम और तमाम अफराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेज रहे हैं। हुजूर की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, हर तरफ से ये सदाएं फिजा में गूंज रही हैं। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जुलूस के साथ तैनात की गई है। जुलूस के रास्तों पर लंगर के भी वसी इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ सलमा नूर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, 14 न्यूज़ उकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियां सबको मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन कायनात हैं। डॉक्टर मोहम्मद असलम चौधरी, CEO हेल्थ, जिला सियालकोट। तफसीलात के मुताबिक रबीउल अव्वल के मौका पर डॉक्टर मोहम्मद असलम चौधरी, CEO हेल्थ, जिला सियालकोट ने कहा है कि इस बाबरकत दिन पर दुआ है कि अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इनकी सीरत तैयबा और रहमत दिली को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह हमें कामयाब करे और अल्लाह हमारे दिलों को ईमान से भरे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर CEO हेल्थ ऑफिस में केक कटिंग की तकरीब मुनक्किद हुई। डॉक्टर मोहम्मद असलम चौधरी ने केक की कटिंग करके बाकायदा तकरीब का आगाज किया, जिनमें डॉक्टर अहमद नासिर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहराज मकसूद, DDHO सियालकोट, DDHO समड़ियाल, क्लरिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सियालकोट का जिला कौंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सियालकोट एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद इकबाल संघेड़ा की जेर निगरानी अगो की वजीराबाद रोड पर दर्जनों पुख्ता और आर्जी तजावुज़ात गिरा दी गई। रोड्स पर कायम गैर कानूनी कैबिन शॉप्स, दी व्हीकल साइन बोर्ड्स को एक्सीवेटर से गिरा दिया गया। हुकूमत पंजाब का तजावुज़ात के खात्मा के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ADC रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल संघेड़ा सियालकोट, हद पर तजावुज़ात करने वाले का सामान बहक सरकार जब्त होगा। तजावुज़ात मस्मार की जाएंगी, दोबारा वायलेशन पर मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे और तजावुज़ कुनिंदा जेल जाएगा। मोहम्मद इकबाल, ADC रेवेन्यू, तमाम दुकानदार अपनी हद में रहें और रास्ता बंद करके रेडी नहीं लगाने देंगे। मोहम्मद इकबाल, ADC रेवेन्यू, सबलाइन फ्लाईओवर और शाहपुरा फ्लाईओवर के नीचे से भी तजावुज़ात हटा दी गई हैं। चौक में चिंची रिक्शा वगैरह को भी खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट को अमल दरामद करवाने की हदायत। ऑपरेशन में CEO जिला कौंसल फिदा मीर और DO रेगुलेशन राना सकलैन महमूद और अमला तह बाजारी ने हिस्सा लिया। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर, गली गली, चरागाह, मसाजिद, बुलंद इमारतों, बाजारों और चौराहों पर सब्ज़ परचमों की बहार है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में तकारीब का इनेकाद किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर दरूद और सलाम की महफिलें सजाकर आकाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन का आगाज नमाज फजर के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से किया गया। कराची में गली गली, करिया करिया बरकी कुमकुमों से सजाया गया। जगह जगह स्टॉल्स पर कहीं मुए मुबारक का दीदार किया जा रहा है तो कहीं मस्जिद नबी और खाना काबा के मॉडल्स रखे हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आशिकाने रसूल ने महाफिल मिलाद का इनेकाद किया और रैलियां निकाली। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी प्लान के मुताबिक कराची में मंगल को 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के बाइस MA जनाह रोड और अतराफ की गलियां बंद होंगी।
आईनी पैकेज हुकूमत को शदीद शर्मिंदगी, मामला खुफिया रखने की बजाय कबल अज़ वक्त खुल गया। 2 अफराद मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ को आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना से मुज़ाकरात और इन्हें ऑन बोर्ड लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में इन दोनों की नातजुर्बाकारी के बायस इसे खुफिया नहीं रखा जा सका और मामला कबल अज़ वक्त मंजर आम पर आ गया। जो काम खामोशी से करने का था उसे कबल अज़ वक्त ही टीवी पर खोल कर पेश कर दिया गया, जिसके बायस हुकूमत के लिए पूरे मामले का सत्यानाश हो गया। जिस वक्त पीपल्स पार्टी दीगर इत्तेहादी शराकतदार हत्ता के नून लीग के कई रहनुमा सोच विचार कर रहे थे, जिसके बायस हुकूमत के लिए पूरे मामले का सत्यानाश हो गया। जिस वक्त पीपल्स पार्टी दीगर इत्तेहादी शराकतदार हत्ता के नून लीग के कई रहनुमा सोच विचार कर रहे थे और इन्हें यह तासुर दिया जा रहा था कि मौलाना को भी एतमाद में ले लिया गया है, उस वक्त इन्हें यह देखकर हैरानगी हुई कि मौलाना ने तो मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा देखा ही नहीं। नून लीग के एक जरिए के मुताबिक मौलाना को मनाना अब बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन एक और जरिए का कहना था कि यह काम पूरा करने के लिए जबरदस्त कोशिश की जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलासों के शेड्यूल में बिलाखिर पाकिस्तान का नाम भी शामिल। IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से ज़रूरी माली यकीन दहानियाँ हासिल कर चुका है। चंद रोज़ कबल तर्जुमान IMF की जानिब से ऐलान किया गया था कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान के केस का जायजा लेगा। इससे कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हुकूमत ने आलमी मालियाती फ़ंड प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं। अब IMF प्रोग्राम के हसूल में मज़ीद कोई रुकावट नहीं है। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी कर दी गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने कहा है कि जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है, मरियम नवाज़ और इनकी टीम किरायों में कमी के लिए मुतहरिक होते हैं। मरियम नवाज़ इस बात को यकीनी बनाती हैं कि किरायों में हर सूरत कमी हो। उज़्मा बुखारी का कहना था कि पेट्रोल सस्ता होने पर पंजाब के अलावा किसी सूबे में आज तक किरायों में कमी नहीं हुई। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ ज़ायद वसूल किए गए किरायों को मुसाफिरों को वापस दिलाते हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत के मुताबिक सूबे भर में ट्रांसपोर्ट पर किरायों में कमी का फौरी इतलाक कर दिया गया। तमाम बस अड्डों पर ज़िला इंतजामिया की टीमें किरायों का शेड्यूल खुद चेक कर रही हैं। उज़्मा बुखारी का कहना था कि मरियम नवाज़ की सख्ती से हदायत है मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का रिलीफ मुसाफिरों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है।